नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। यह एक रिप्रोडक्टिव ईयर्स यानी चाइल्ड बियरिंग एज जो रहती है 20 to 40 ईयर्स, इनफैक्ट अप टू 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स की महिलाओं में भी यह बहुत ही कॉमनली पाया जाने लगा है। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है। पीसीओडी के बारे में बात करना इतना जरूरी क्यों है? इनफैक्ट इतनी जल्दी यह केसेस बढ़ रहे हैं और इतने नंबर ऑफ फीमेल्स में यह केसेस पाए जा रहे हैं। हर एक 5 महिलाओं के ऊपर एक महिला के अंदर पीसीओडी के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि एक गायनेकोलॉजिकल पैंडेमिक होने वाला है पीसीओडी के माध्यम से। तो पीसीओडी के बारे में आज हम जानते हैं कि क्या लक्षण होते हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको जानकर आपको पता चलेगा कि मुझे पीसीओडी हो सकता है और मुझे इसका फर्दर इलाज करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो लक्षण हो सकता है, जो इम्पैक्ट रहता है पीसीओडी का, वह है पीरियड में डिसऑर्डर। इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, स्पेशली डिलेड पीरियड्स रहते हैं। शुरू में महिलाएं कहती हैं, जो कंप्लेन उनका रहता है 25 से 30 दिन का साइकिल रहता था, धीरे धीरे यह साइकिल 45 दिन में आने लगा और फिर तो 3 से 6 महीने के भीतर एक बार पीरियड आता है। जनरली यह जो पीरियड है, जब पीसीओडी होता है, उन महिलाओं में पूरे साल में 8 से 9 बार ही पीरियड आता है। और जो पीरियड आता है उसमें फ्लो भी काफी कम होता है, स्कैंटी पीरियड्स होता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के अंदर यही एक सिम्टम होता है कि पीरियड्स डिलेड रहते हैं और जो फ्लो है वह काफी कम होता है। लेकिन कुछ प्रतिशत केसेस के अंदर जो पीरियड्स है वो फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं और हैवी पीरियड्स भी हो सकते हैं। वह इस कारण से होता है क्योंकि कई महीनों तक जब पीरियड नहीं आता तो जो बच्चादानी की लाइनिंग होती है वह काफी थिक हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो पीरियड की ब्लीडिंग है वह वही बच्चादानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है वही पीरियड के ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। जब कई महीनों तक पीरियड नहीं आता है तो वह जो थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वह शेड ऑफ होती है और हैवी ब्लीडिंग के रूप में मासिक आता है। इसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है वेट गेन। ओवरवेट या ओबेसिटी बहुत कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का। कई बार जो होता है वेट लॉस करने में भी बहुत ही परेशानी होती है। इतना इजीली पीसीओडी के अंदर जो वेट है वो कमाया नहीं जा पाता है। महिलाएं कहती हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वेट है वह कम नहीं रहा है और वेट बढ़ता ही जा रहा है। तो यह पीसीओडी का काफी कॉमन सिम्टम है। हालांकि जो पीसीओडी है वह नॉर्मल वेट की महिलाओं या बच्चियों में भी हो सकता है या फिर अंडरवेट महिलाओं में भी हो सकता है। एक लीन पीसीओडी करके टर्म होती है। यह जो वेट है यह बेसिकली इंसुलिन के होने वाले रेजिस्टेंस के कारण होता है। अब बात करते हैं कि और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं। तो हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ महिलाओं में, बच्चियों में देखा जाता है। स्पेशली फेस के ऊपर, अपर लिप में काफी हेयर ग्रोथ होता है, चिन के ऊपर होता है, ब्रेस्ट के ऊपर होता है, एब्डोमेन है, थाइज हैं, इनके ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखी जाती है। शुरू में यह जो हेयर्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह हेयर काफी कोर्स हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल महिलाओं के लिए हो जाते हैं। कई बार जब मेल हॉर्मोन्स का एक्सेस हो जाता है तो मेल पैटर्न बाल्डनेस देखी जाती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है? स्कैल्प के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, मेनली टेम्पल के ऊपर के जो हेयर्स होते हैं वह गिरने लग जाते हैं। तो मेल पैटर्न बाल्डनेस फीमेल्स के अंदर देखी जाती है।
पीसीओडी के कई केसेस के अंदर। इसके अलावा मूड स्विंग्स की काफी महिलाओं को परेशानी रहती है कि बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं और एंजाइटी डिप्रेशन रहने लग जाता है। तो काफी मूड स्विंग्स भी पीसीओडी के पेशेंट्स में देखा जा सकता है। इसके अलावा हेडेक की भी कंप्लेंट्स रहती है। महिलाएं कहती है बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है। अगर और किसी कंडीशन की वजह से सिर दर्द नहीं है, बाकी सब रूल आउट हो गए हैं, तो पीसीओडी में यह एक सिम्टम होता है। तो आप सस्पेक्ट कर सकती हैं। अगर पीरियड्स की इरेगुलरिटी के साथ में बार बार सिर दर्द भी हो रहा है तो पीसीओडी हो सकता है। कई बार जो स्किन है उसमें काफी पिगमेंटेशन हो जाता है और थिकन्ड हो जाती है। इसे हम एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स भी कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण यह देखी जाती है। स्पेशली जो नेप ऑफ द नेक है, आपके जो थाइज हैं, उनके ऊपर जो स्किन है डार्क हो जाती है और थिकन्ड हो जाती है। इसके अलावा जो स्किन है आपकी काफी ऑयली हो जाती है और उसमें पिंपल्स जो है काफी बढ़ जाते हैं, एक्ने काफी बढ़ जाता है। यह महिलाओं की आम समस्या रहती है कि बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं, तो यह पीसीओडी का एक लक्षण है। इसके अलावा इतने सब लक्षण तो हो गए, लेकिन कई बार महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उन्हें पीसीओडी है। इस तरह के कोई सिम्टम नहीं होते, या फिर होते भी हैं तो वो इग्नोर करती हैं, नॉर्मल मान के चलती हैं। उसके बाद शादी हो जाती है और बच्चे के लिए वो ट्राई करती हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, वह कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तब जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और पूरा इन्वेस्टिगेशंस और चेकअप होता है, तब स्कैन के अंदर पता चलता है कि पीसीओडी उनको है। तो पीसीओडी के केसेस में इनफर्टिलिटी भी एक प्रॉब्लम है, एक सिम्टम होता है। पीसीओडी के केसेस में जो प्रेगनेंसी है उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यह कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हम देखते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स में। हालांकि प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स हम देते हैं, मेडिसिन से उनकी चिकित्सा करते हैं, कुछ केसेस में हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो ये पेशेंट्स अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। तो अब कुछ महिलाएं कहती हैं ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर हो रहे हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको कंसीव कर चुकी हैं, तो फिर इतना ट्रीटमेंट के लिए इसको जोर देने की क्या जरूरत है, क्यों पीसीओडी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पीसीओडी जो है वह केवल शॉर्ट टर्म के सिम्टम्स की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे होने वाले जो लॉन्ग रन में कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी आपको बचने की जरूरत है। तो इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आपको हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर आपको हो सकता है, आपको डायबिटीज मिलाइटिस हो सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो इतने सारे आपके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है पीसीओडी का सही समय पर पूरी तरह से प्रॉपर इलाज करवाएं, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। आशा करती हूँ पीसीओडी के लक्षण और सिम्टम्स रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं वह सॉल्व हो चुकी हैं। फिर मिलेंगे एक नई मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।